9 एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है कि चांग और चुई मियोंग के साथ जैसे ही बहस हो जाती है, यहाँ पर चांग जो होती है रिपोर्टर को बोलती है मैं बाबेल की सारी काले करना मैं सबके सामने ले आऊँगी। और यहाँ पर विंचेंजो जो बोलती है कोई और सवाल नहीं, जो और सवाल एक पूछेगा उसके ऊपर मानहानि का केस कर दिया जाएगा बोलकर यहाँ से चांग को जो होती है ले जाती है। और यहाँ पर प्लाजा की हर एक मेंबर सुनना पाने के लिए अपने आप यहाँ पर सब ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो किसी को मिलता नहीं है। यहाँ पर विंचेंजो सोया हुआ होता है तो इसका खिड़की पर एक अगर कबूतर बैठती है और यहाँ पर वो फड़फड़ाती है तो विंचेंजो इसका सुर से उसका नींद भाग जाती है और इसका आकर उसे भगाने लगती है, उसे जाता नहीं। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है ओके चिल महाराज से तेरा नाम मिंजागी है और यहाँ पर सुर बिल्कुल मत करना बोलती है और यहाँ पर दरवाजा बंद कर आकर अंदर सो जाती है। फिर से डायरेक्टर जिल जून मिन अपने सेफ्टी के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस पर वो अप्लाई करती है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है और इसका इंचार्ज होती है प्रोसिक्यूटर जून। और यहाँ पर डायरेक्टर जिल जून मिन जो होती है वो जेन जून हो को कॉल करती है और बोलती है मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, मेरा जान मत लीजिए और $30 मिलियन। तो यहाँ पर चैन जून हो बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर डायरेक्टर जिल जून मिन बोलती है आप ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं ही इकलौता इंसान हूँ जिसको सब राज पता है। तो ये बात सुनकर जैंग जून को बहुत ज़्यादा जोर गुस्सा आती है। विंचेंजो चांग और मिस्टर नाम बैठकर यहाँ पर बाबेल के असली बॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं आज से जो भी बाबेल के असली बॉस के बारे में बात करेंगे उसको बाबो बोलेंगे। उनका डाउट होता है जैन हानसियो का बड़ा भाई ऊपर, और यहाँ पर जो जैंग हानसियो का बड़ा भाई 15 साल पहले अमेरिका चला गया था और उसका अमेरिका नाम है हेनरी जैन, वो वापस नहीं आया। उसका बाप जो 2 साल पहले मर गया होता है मगर वो वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जो होते हैं उनका थोड़ा सा डाउट होता है। यहाँ पर चांग मिस हू से मिलने के लिए जाती है और वो विंचेंजो को बुलाती है मगर यहाँ पर विंचेंजो मना कर देती है, बोलती है मुझे कहीं और जाना है और वो तुम चले जाओ बोलकर यहाँ पर चांग को भेज देती है। तो यहाँ पर मिस्टर नाम जो होते हैं पूछते हैं मिस हू की कोई औलाद होती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर फिर से मिस्टर नाम कह नहीं उन्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए, उन्हें सज़ा देना चाहिए। तो ये बात सुनकर विंचेंजो का थोड़ा सा गुस्सा आती है क्योंकि विंचेंजो ही मिस हू की इकलौता औलाद होता है ना। चांग यहाँ पर मिस हू से आकर जैसे ही बात कर रहे होते उसे देखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर आती है और पीछे से विंचेंजो आती है और यहाँ पर विंचेंजो को पता चलता है कि मिस हू कुछ दवाई नहीं ले रही है और उनका खाना देखकर यहाँ पर विंचेंजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और यहाँ पर पहले तो डॉक्टर को डांटती है और इसके बाद मिस हू को डांटती है, बोलती है आपको दवाई नहीं लेनी और खाना नहीं खाना तो हॉस्पिटल पर क्यों है बोलो, यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो चांग होती है वो बोलती है वो एक केस पर यहाँ पर बहुत परेशान है ना इसलिए वो ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर मिस हू बोलती है नहीं उसका डांट में ही प्यार था। तो यहाँ पर चांग को कुछ थोड़ा सा डाउट होने लगता है। यहाँ पर बाबेल के चेयरमैन और चीफ प्रोसिक्यूटर बैठकर यहाँ पर डिनर कर रहे होते तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर बाबेल के चेयरमैन को बहुत ज़्यादा बुराई करती है। ये बात जैसे ही जान जोन सुनती है तो यहाँ पर जान जोन बोलती है साले बूढ़े बहुत ज़्यादा फटफड़ा रहे। तो जैसे ही डिनर खत्म कर चीफ प्रोसिक्यूटर यहाँ से जाती है, यहाँ पर जांग जोन चीफ प्रोसिक्यूटर और उसका और एक साथी को किडनैप करवा देती है। यहाँ पर चांग विंचेंजो और मिस्टर नाम विक्टिम की परिवार वालों से मिलकर यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर बैठकर मस्त डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो के घर में 2 कातिल ढुक जाते हैं और यह बात मिस्टर ली और उसकी वाइफ देख लेती है और विंचेंजो के घर के अंदर उन दोनों ढुक कर यहाँ पर वो कातिल को वो बुरी तरह पीटते हैं जाकर और इनके पास एक गैस पिस्टल होता है। तो यहाँ पर मिस्टर ली की आँखों में वो मार देती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली की कुछ दिखाई नहीं देता और यहाँ पर विक्टिम के परिवार को भेजकर यहाँ पर चांग को जैसे ही विंचेंजो लेकर घर में छोड़ती है, यहाँ पर चांग के ऊपर भी अटैक होता है और यहाँ पर विंचेंजो जाकर चांग को बचा लेती है। और यहाँ पर जैसे ही विंचेंजो कौन है पता करने के लिए जाती है चांग उसे रोक देती है और बोलती है उनके अलावा और कौन भेजेगा। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है आज रात तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आएगी तो तुम अपना कोई दोस्त के पास चले जाओ। तो यहाँ पर पहले ही चांग यहाँ पर विंचेंजो को कॉल करती है तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है भूल जाओ। तो यहाँ पर विंचेंजो चांग को लेकर एक होटल में छुटती है मगर वो बात बार बार चांग को याद आ रही होती है तो चांग को बहुत ज़्यादा जो डर लगता है। तो यहाँ पर चांग होटल पर रुक नहीं पाता और यहाँ से डर के मारे चांग यहाँ से भाग कर चला जाता है। और यहाँ पर जानजोन चीफ प्रोसिक्यूटर और उसका जो खास आदमी होते हैं उसे उठा कर ले आता है और यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर पहले तो यहाँ पर जांग हानसियो को बहुत ही घमंड में बात कर रहा होता है मगर यहाँ पर जैसे ही जानजोनू आती है यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर के खास आदमी को यहाँ पर मार देती है और यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर को बोलती है मैं तुझे पहले नहीं मारूंगा, तेरे बेटे को पहले मारूंगा जो कि है इटली में है जिसको तो फुटबॉल को ई तक नहीं आता। तो यहाँ पर चीफ प्रोसिक्यूटर जो होते हैं
यहाँ पर जैंग हानसियो से माफ़ी मांगती है और यहाँ पर जैंग हानसियो बोलती है देखा बदतमीजी का हल क्या होता है। असल में जैंग हानसियो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है मगर वो मजबूरी में ये सब झेल रही होती है। और यहाँ पर आकर जैंग जुनहो अपना स्टिक साफ करती है और नीचे उतर कर बोलती है मुझे पहले जैसा चाहिए, इसका शुरुआत आज से होगा। तो यहाँ पर सुई मियोंगी बोलती है आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा ही करूँगा। तो यहाँ पर जैंग जुनहो जैंग हानसियो को बोलती है तुम अपना सिक्योरिटी बढ़ा दो क्योंकि तुम तो एकलौती कमजोरी हो मेरा, बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही प्लाजा में पहुँचते उसे पता चलता है उसके ऊपर भी हमला हुआ था। तो यहाँ पर जो विंचेंजो होती है वहाँ पर मिस्टर ली को थैंक्स बोलती है और वो यहाँ पर घर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अपने रूम में जाती है देखती है हिंजा की आइस का रूम जो होती है कब्जा किया होता है और यहाँ पर विंचेंजो को उसका रूम से ही वो हिंजा की निकाल देता है। तो यहाँ पर वो विंचेंजो बोलती है मेरा रूम से ही मुझे निकाल दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर विंचेंजो बैठा हुआ होता है तो चांग आ जाती है डरते हुए और बोलती है आज रात यहीं पर बिताना होगा। तो यहाँ पर चांग बिस्तर लगाने लगती है। तो यहाँ पर चांग पूछती है हम दोनों कहाँ सोने वाले। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम सोफे पे सोओगे और मैं नीचे। तो यहाँ पर चांग अपना नौटंकी स्टार्ट कर बोलती है बदनामी हो जाएगी और बोलती है यहाँ पर एक कमरा भी तो है। तो जैसे ही चांग जाकर कमरा को देखती है डरते हुए चला आता है और यहाँ पर चांग जो होती है सोफे में सोती है और यहाँ पर विंचेंजो नीचे सो पड़ती है। सुबह उठकर चांग न्यूज़ देखती है जो कि चीफ प्रोसिक्यूटर के मर्डर के बारे में होता है और यहाँ पर विंचेंजो को पूछते कल रात को जो मेरे ऊपर हमला हुआ और इसके तार उससे नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो इसलिए नहीं क्योंकि उसको मारने का ही इरादा था। और यहाँ पर जैंग जुनहो को पता चल जाता है कि जैंग हानसियो चांग को मारने के लिए आदमी भेजा था। तो यहाँ पर जैंग हानसियो के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाती है और यहाँ पर जैंग जुनहो चांग को कॉल करती है और यहाँ पर जैंग जुनहो को पता चलता है चांग विंचेंजो के घर पर है। तो यहाँ पर जो होती है जैंग जुनहो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। यहाँ पर विंचेंजो जैंग हानसियो का पीछा कर रही होती है और यहाँ पर देखती है कि जैंग हानसियो अपना सिक्योरिटी बढ़ा दिया होता है और आखिर यहाँ पर चांग को बोलती है और बोलती है बाबू ने उसको ऐसा करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मिस्टर नाम को पता चलता है डायरेक्टर जिल जुनमिन प्रोसिक्यूटर की हिफाजत में है। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है शायद बाबेल से कुछ डील कर रहा होगा। तो यहाँ पर चांग बोलती है मैं प्रोसिक्यूटर जुंग से ही पूछती हूँ, बोलकर यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग से मैसेज करती है और यहाँ पर विंचेंजो होती है मिस्टर चू से जाकर मिलती है और यहाँ पर मिस्टर चू को जो होते हैं वांग शाओली की आई जनरेशन मिल गया होता है। तो यहाँ पर विंचेंजो टेम्पल पर जाती है और बोलती है तुम्हारे टेम्पल को मैं कहीं सियोल के बाहर शिफ्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मंक होते हैं वो यहाँ पर विंचेंजो को मना कर देते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पार्क सिडू ऐसे कैसे करके वो फ्रीजर रूम से जिंदा वापस आ जाती है और यहाँ पर उसका दो आदमियों के साथ यहाँ पर गिंगा प्लाजा में वो आकर यहाँ पर एक दुकान खुलती है जिसका नाम होता है बाय बाय बेलेनो। वो ट्राइवल एजेंसी का काम करते हैं। बाद जैसे ही बाकी किराएदारों को पता चलता है उससे उनको थोड़ा सा शौक लगता है। और यहाँ पर गिंगा प्लाजा की सारी मेंबर जो होती है वो सोना कैसे मिलेगा इसके बारे में एक मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर मीटिंग में अगर फैसला होता है कि सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे और जो भी मिलेगा सब बराबर का हिस्सा भाग लेंगे। यहाँ पर जैंग जुनहो चीफ प्रोसिक्यूटर का यूज करके 2 बैंक पर रेड करवाती है। तो यहाँ पर जैसे ही रेड करवाती है यहाँ पर विंचेंजो और चांग न्यूज़ देख रही होती है और यहाँ पर मिस्टर नाम बोलती है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बैंक बाबेल पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है सही कहा। चांग को हमारा प्रोसिक्यूटर जुंग का मैसेज आता है। तो यहाँ पर विंचेंजो और चांग प्रोसिक्यूटर जुंग से मिलने जाते हैं। जैसे ही जाते हैं यहाँ पर विंचेंजो पूछती है डायरेक्टर जुल यहाँ पर क्यों आपके हिरासत में रह रही है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलते हैं वो बाबेल और हेमन का मिली भगत की बता रहे थे। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है क्यों ना हम एक स्ट्रीम ऑपरेशन करें सच्चाई निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग बोलते हैं नहीं मैं एक कायदे कानून का इंसान हूँ बोलती है और यहाँ पर विंचेंजो को मना कर देते हैं। 2 बैंक जैसे ही बाबेल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर जैंग जुनहो नार्कोटिक्स का एक बड़ा ऑर्डर दे देती है और यहाँ पर बाबेल ओनली आरडीओ 19 के ऊपर काम करने के लिए रेडी हो जाती है। के बाद जैसे ही विंचेंजो और चांग को पता चलती है इस टाइम पर उन विक्टिमों के परिवार से एक मैसेज आती है जो कि वो घूमने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते हैं ये सब उन्हें अभी नहीं बताना चाहिए। इस टाइम पर प्रोसिक्यूटर जून का कॉल आती है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जून बोलते हैं क्या तुम स्ट्रीम ऑपरेशन के लिए अभी भी रेडी हो। तो यहाँ पर चांग हाँ बोलती है और यहाँ पर जैसे ही रात होती है विंचेंजो चांग और मिस्टर नाम जाते हैं और देखते हैं उन्हें आने से पहले कोई भी यहाँ पर डायरेक्टर जिल को मारकर चला गया होता है। इस टाइम पर चांग के मोबाइल पर एक मैसेज आते है। तो यहाँ पर चांग को पता चल जाता है उन लोगों ने उन परिवार वालों को भी मार दिया होता है।
10वें एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चैंग को जैसे ही पता चलता है वो भागते हुए यहाँ पर उन फैमिली को देखने के लिए आती है और यहाँ पर चैंग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और यहाँ जैंग जुन और चुई मियोंगी बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था अपने रास्ते से काटन हट गया है। सोच रहे थे यहाँ पर चैंग बोलती है ये खुदकुशी नहीं, ये एक मर्डर है। यहाँ पर डिटेक्टिव बोलती है सारे सबूत ये बता रहे कि ये खुदकुशी है। तो यहाँ पर चैंग उन्हें जो भेजा हुआ फोटो दिखाती है, बोलती है ये लोग ट्रिप से जाने से पहले इतना खुश लग रहे थे और खुश लगने का फैमिली ऐसे खुदकुशी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव बोलती है तरीका पसंद नहीं आता कोर्ट पर जाओ। तो यहाँ पर विंचान जो पूछती है इसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टिव बोलती है हाँ। तो यहाँ पर जब विंचान जो होती है वो चैंग को जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है और यहाँ पर विक्टिम के परिवार वालों की लाश जो होती है चैंग यहाँ पर फ्रीजर पर रख रही होती है और यहाँ पर चैंग बोलती है पता है हमें वारंट नहीं मिलेगा, ये केस खुदकुशी बनकर रह जाएगी। तो यहाँ पर विंचान जो बोलती है आगे भी ऐसा होगा, मैंने अपने हाथ बंधे हुए थे, मैंने सिर्फ बुरे लोगों से टक्कर लिया था, वो भी माफिया के वर्ल्ड में। मरे जाओ या मार दो, उन्होंने मासूमों को मारा है, यहाँ पर खून के बदले खून होगा क्योंकि ये बात इंसाफ की रही नहीं, बात उन उसूल की है जिन पर मैंने पूरी जिंदगी बिताई है। बोलकर यहाँ से विंचान जो चला जाता है। यहाँ पर प्लाजा पर एक खून के बारे में सबको पता चल गया होता है। तो यहाँ पर प्लाजा में थोड़ा सा अखरा तफरी मच गया होता है क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होता है कि बाबल वालों के रास्ते पर वही भी कांटा है। तो यहाँ पर प्लाजा वालों बोलते हैं हमें ये सब मुसीबत से सिर्फ मिस्टर विंचांजो ही बचा सकते हैं। चैंग यहाँ पर विंचांजो को बोलती है बदला तो असली बॉस से लेना है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है मुझे उसे बदला नहीं लेना, जिस दिन वो मिल जाएगा उसे मैं यहीं पर मार डालूंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है ठीक है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है इसके लिए मुझे वादा तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है बदले किया घर वादे को जला डालती है। यहाँ पर डिटेक्टिव जैसे ही पैसा लेने के लिए आती है बात विंचांजो और चैंग को पता चल जाती है और यहाँ पर जो विंचांजो होती है यहाँ पर उन्हें जहाँ पर पैसा बांट रही होती है यहाँ पर पहुंच जाती है और दोनों को बुरी तरह से पीट कर बेहोश कर देती है और लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाते हैं और दोनों को यहाँ पर एक ही चेयर पर बांध दिया होता है और यहाँ पर उन्हें पहले तो अच्छे से बोलती है मुझे उस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर डिटेक्टिव मना कर देते। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है मैं तुम्हें 2 ही लात मारूंगे तो तुम यहाँ से नीचे गिर जाओगे। और यहाँ पर वो एक पत्थर नीचे गिराती तो बहुत समय के बाद पड़ती है मगर वो बहुत ऊंचाई पर होती है। यहाँ पर डिटेक्टिव को भी पता चल गया होता है। तो पहले लात तो विंचांजो मार देती है और दूसरी मारती नहीं है, बोलती है ये कोई और मारेगा। तो यहाँ पर जैसे ही बोलती है होंगचैंग आती है, यहाँ पर होंगचैंग दूसरी मारती है तो यहाँ पर बहुत ही करीब आ जाती है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव जो होते हैं वो केस की रिपोर्ट देने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर जैंग हानची और मिस्टर हांग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर हांग जैंग हानची को अपने भाई के खिलाफ जाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जैंग हानची को पहले मना कर देती है मगर बाद में मिस्टर हांग की बात पर दिलचस्पी लेने लगती है। यहाँ पर मिस्टर चू विंचांजो के साथ बात करके उसे पता चलता है कि निन्यानो टेम्पल को हटाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मिस्टर चू अपने कार में जाकर बहुत ही गुस्से में होती है और निन्यानो टेम्पल नारे कंप्लेंट फाइल कर देती है। विंचांजो जैसे ही प्लाजा में आती है उसका एक पुराना फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है आपका कोई यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं कोरिया से आकर। तो यहाँ पर विंचांजो सुनकर थोड़ा सा शांत रहता है मगर इतना कुछ बोलता नहीं है। विंचांजो जैसे ही अपने रूम में आती है उसे चैंग देखती है और यहाँ पर दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते करते वहीं पर ही सो जाते हैं। यहाँ पर पार्क सिड्डू अपना दुकान पर बैठा हुआ होता है और एक कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। इस टाइम पर विंचांजो आ जाती है और यहाँ पर पार्क सिड्डू का थोड़ा सा बेइज्जत कर चला जाता है। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू का एक फीमेल एम्प्लॉय से देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है। विंचांजो आकर यहाँ पर उनको केस की रिपोर्ट देती है और यहाँ पर जैसे ही तीनों चेक करते हैं उन्हें पता चलता है उनका खून ही हुआ है और खून करने वाले 3 आदमी थे। और यहाँ पर मिस्टर आन खाना धरकर आती है और इसकी बहाने उनका बात सब सुन रही होती है और उन्हें खाना देकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर चुई मियोंगी और जैंजुन बैठे हुए होते हैं और तो यहाँ पर चुई मियोंगी पूछती है आप ऐसे छुप कर रहकर अपने कठपुतली को चेयरमैन क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जैंजुन बोलती है इसका 3 वजह है। पहली ये सब करने में मुझे गेम जैसा मजा आती है, दूसरी कोई गलती हुआ तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, तीसरी कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ क्योंकि भगवान हर वक्त दुख देखकर कुछ समय के लिए खुश जैसे देता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है जैंगजुन जो होती है वो थोड़ा सा साइको जैसा होता है। यहाँ पर चैंग बोलते हैं हम उन कातिलों तक पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ पर विंचांजो बोलते हैं हम उन तक नहीं तो वो हम तक आएंगे। तो ये बात सुनती है तो यहाँ पर चैंग बोलते हैं क्या वो हमें मारने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर नाम बोलती है सुनकर थोड़ा सा डर नहीं लगता। चैंग बोलती है डर लगता है तो लगने दो, इसके अलावा हमारे
पास और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर भिंचांजो बोलती है पब्लिक पर मजाक उड़ाएंगे, धमकी देंगे तो बौखला कर जरूर उनको भेजेंगे। यहाँ पर मिस्टर ली आती है और बोलती है मिस्टर भिंचांजो कोसानो, हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। बोलकर यहाँ से भिंचांजो को ले जाती है और यहाँ पर सारे प्लाजा के मेंबर बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं हमें सुनने को मिला है आप उन विक्टिमों के परिवार के केस पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लाजा की जो मेंबर होती है बोलते हैं हम आपका कुछ मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भिंचांजो मना करती है, मगर यहाँ पर चैंग भिंचांजो को मना ही लेती है। और यहाँ पर सारे मेंबर जो होती है यहाँ पर मिस चुई और मिस्टर हांग और बाबेल के चेयरमैन को बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। जैसे ये वीडियो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जांग जुन हो बोलती है इसको दिमाग पर हावी मत होने दो, ये तुम्हें सिर्फ गुस्सा दिलाना चाहते हैं मुझे बाहर निकालने के लिए। तो इसके बाद चुई मियोंगी चैंग को कॉल करती है और बोलती है मेरा मजाक कैसे उड़ाया था। यहाँ पर चैंग सीधा मना कर देती है, मगर यहाँ पर चुई मियोंगी फिर से चैंग के ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाने लगती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम बेवजह मुझे बदनाम करने पर तुली हो बोलकर कॉल काट देती है। और यहाँ पर सब उसका मजा लेने लगता है। और भिंचांजो बोलती है उनका तो मजाक उड़ा दिया अब और धमकी की बारी है। और यहाँ पर मिस्टर हांग और चुई मियोंगी और बाबेल की चेयरमैन को यहाँ पर बहुत बुरी तरह धमकी देता है, जो कि हर किसी को सी लिखा कर भेजती है और वो भी खून वाला में। यहाँ पर सब डरे हुए होते हैं। ये सब देखकर जांग जुनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। चैंग और भिंचांजो और मिस्टर नाम उन कातिलों की बात कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर जो प्रोसिक्यूटर जुंग पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तुम जिस केस पर काम कर रहे हो उस पर मुझे भी शामिल करो। तो यहाँ पर भिंचांजो और चैंग उसे सीधा मुँह मना ही कर डालते हैं। जांग जुनू किसी को इटली भेजा होता है भिंचांजो की इन्फॉर्मेशन के लिए, और जैसे ही आती है यहाँ पर जांग जुनू को पता चलता है वो इटालियन माफिया का काबिल सलाहकार है। बात जैसे ही जांग जुनू को पता चलती है और साइड में जैंग हान सी भी ये सब देख रही होती है और वो एक फोटो में सी लिखा हुआ देखती है और पूछती है इसका मतलब क्या है। तो वो जो इटली गया था वो आदमी बोलती है कोसानो फैमिली का ट्रेडिशन है, वो मारने से पहले सी लिखकर वार्निंग देता है। तो ये बात सुनकर जैंग हान सी यहाँ पर बहुत बुरी तरह डर जाती है। तो यहाँ पर जैंग हान सी जांग जुनू को बोलती है क्या अभी भी तुम उसे छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जांग जुनू बोलती है नहीं, मैं उसे चैंग का पार्टनर समझ रहा था, ये मेरी गलती है, अब मैं उसके ऊपर रहम नहीं करूँगी, उसको मरना होगा। और वो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर चैंग इतना डर गया होता है कि वो भिंचांजो को छोड़कर कहीं पर जाता ही भी नहीं और भिंचांजो के आसपास ही रहता है। तो इस टाइम पर जांग जुनू का कॉल आती है। तो यहाँ पर जांग जुनू चैंग को मिलने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर चैंग पहले मना कर देती है, मगर जैसे जांग जुनू बोलती है मैं उसांग का एक बड़ी खबर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो भागते हुए जांग जुन से मिलने के लिए चला जाता है। और बाहर यहाँ पर मिस्टर नाम उन दोनों का पहरा दे रही होती है। और जैसे ही चैंग जाते हैं यहाँ पर भिंचांजो मिस्टर नाम को रूम के अंदर बुला कर लाता है। यहाँ पर कुछ गुंडे आकर प्लाजा पर सब डराने धमकाने लगते हैं। तो आकर पहले यहाँ पर टोटू और उसकी चेला को धमकाते हैं। तो ये बात जैसे ही और मेंबर को पता चलती है यहाँ पर सारे मेंबर आते हैं। और यहाँ पर पहले तो मिस्टर स्टार्क जो होती है वो लड़ाई के देखने के लिए आती है और यहाँ से निकल लेती है और अपना कैंची धर कर आती है और सारे गुंडा को यहाँ से मार कर भगा देती है। तो यहाँ पर राजा पर मिस्टर स्टार्क हीरो बन जाते हैं। और यहाँ पर भिंचांजो जो होती है फिर से और एक वीडियो बनाती है उसे अंडरपास जाने के लिए और यहाँ पर वो वीडियो अपलोड कर देती है। और यहाँ पर भिंचांजो मिस्टर नाम को मना करती है चैंग को बताने के लिए और यहाँ पर वो खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। जांग जुनू जैसे ही उस वीडियो देखती है उन कातिलों को उन अंडरपास जाने के लिए बोल देती है। और इस टाइम पर चैंग पहुँच जाती है और यहाँ पर चैंग और जांग जुनू बात करती है। तो यहाँ पर चैंग पूछती है कौन सा खबर लाए हो। तो यहाँ पर जांग जुनू बोलती कोई खबर नहीं, तुमसे मिलने के लिए झूठ बोल दिया। तो इस टाइम पर मिस्टर नाम चैंग को कॉल कर सारी बात बता देती है। बोलती है मिस्टर कोसानो खुद ही चारा बनकर कातिलों से लड़ने के लिए जाते हैं। बस उनको चैंग को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर चैंग भागते हुए आती है। तो यहाँ पर जांग जुनू बोलती है ऐसे में तुम गाड़ी नहीं चला सकते बोलती है। और यहाँ पर जो जांग जुनू होती है वो भी उनके साथ आ जाती है। और जैसे ही उन दोनों आते हैं यहाँ पर मिस्टर नाम जांग जुन और चैंग और मिस्टर ली भी आ जाते हैं कहीं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर नाम जो होती है मिस्टर ली को बुलाया होता है। मिस्टर ली थोड़ा सा लड़ना पड़ना जाता है ना, इसीलिए। और यहाँ पर भिंचांजो अंडरपास पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उन तीनों कातिल आते हैं उन तीनों और भिंचांजो के अंदर बहुत जोर बराबर फाइट होती है और भिंचांजो उन तीनों को हरा देती है। और यहाँ पर जाकर पूछती है बाबेल का असली चेयरमैन कौन है। और इधर चैंग भिंचांजो को बार बार कॉल कर रही होती है। भिंचांजो जैसे कॉल नहीं उठाती यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ही परेशान हो रही होती है। और यहाँ पर भिंचांजो जैसे ही इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था चैंग पहुँच जाती है। और जैसे ही चैंग भिंचांजो को देखती है वो भागते हुए आकर यहाँ पर भिंचांजो की गले लग लेती है। और
और यहाँ पर चैंग बोलती है अपना फ़ोन क्यों नहीं उठाते, फ़ोन उठाना नहीं तो रखते क्यों हो। तो यहाँ पर भिंचांजू बोलती है मैं तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहती। तो यहाँ पर चैंग बोलती है हम पार्टनर है ना, हर खतरा साथ में उठाएंगे और मुझे कितना परेशान करोगे बोलकर यहाँ पर भिंचांजू को पीटने लगती। तो भिंचांजू उसे रोककर बोलती है मी सांग मुझे बाबेल का असली चेयरमैन कौन है पता चल गया है। और यहाँ पर भिंचांजू जो होती है जंग जुनू की तरफ देखती है और यहाँ पर चैंग भी जंग जुनू की तरफ देखती है। यहीं पर हमारे ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।